Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new understanding market behavior video. और काफ़ी लोग बोल रहे थे सर डेली अंडरस्टैंडिंग मार्केट वीडियो चाहिए फॉर श्योर। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, कमेंट्स करते हो तो ज़रूर मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं जब डेली डाल रहा था काफ़ी रिस्पॉन्स वीडियो को डाउन हो चुका था, तो मैंने सोचा एक ब्रेक लेकर वापस जब भी लर्निंग पॉइंट्स मिले हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो मार्केट था क्या हुआ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको बताइए, अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम देखते हो तो मार्केट में आजकल एक्सपायरी वाला इंडेक्स कितना साइडवेज हो रहा है। एक्सपायरी वाला इंडेक्स में कोई मूव ही नहीं, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा। और इसका एग्जांपल हमें फ्राइडे के मिड कैप मार्केट में मिल ही चुका था। फ्राइडे को जो जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा था, मंडे को मिड कैप जिस तरीके से बिहेव किया, हमें एक आइडिया आ रहा था कि एक्सपायरी वाले दिन जो एक्सपायरी वाला इंडेक्स है उसको छोड़ के सब में मूव आ रहा है। तो आज हमने शुरू किया, निफ्टी का पूरा फोकस रखा क्योंकि ट्यूसडे था, निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आता है। सो गैप अप खुला, हमने सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड प्लान किया। सबसे पहला लॉन्ग ट्रेड हमने 11 बज के ऑलमोस्ट 2 मिनट को लिया, जो कि एंट्री हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हमने लॉन्ग किया। लॉजिक क्या था इसके पीछे? सिंपल लॉजिक था। इफ यू सी यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मार्केट एक ब्रेकआउट दिया जो कि फेल हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने पहला ब्रेकआउट फेल दिया। अब मेरा एक्सपेक्टेशन था गैप अप खुला है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है तो चलो मार्केट बहुत गिरेगा, बट मार्केट ऐसा नहीं कर पाया। मार्केट ने जैसे ही नेकलाइन तोड़ी, मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया, और जैसे ही रिवर्सल दिया हमने लॉन्ग किया। और हमारा जो टारगेट वन था बेसिकली वो ये था, जहाँ पे हमें अच्छा मूव मिला। उसके बाद जैसे ही मार्केट न्यू हाई गया, मार्केट ने जो है बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे दो स्विंग ज्वाइन करेंगे, इसको खींचेंगे, ये ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ से मार्केट पूरा गिर गया। बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें दर्द दिया वो था प्रीमियम। अगर प्रीमियम आज थोड़ा भी बढ़ता निफ्टी में तो हम बहुत बड़ा पैसा बनाते। लेकिन ट्विस्ट आया कहाँ पे? फिर निफ्टी में। अगर आप जस्ट इमेजिन करो, 11 बज के 2 मिनट में अगर हम ये ट्रेड जो हमने निफ्टी में लिया है, ये सोच के कि एक्सपायरी वाला इंडेक्स साइडवेज होता है तो एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते। अगर हम 11 बज के 2 मिनट में जो ट्रेड है वो यहाँ पे लेते इसके क्रॉसिंग पे, तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे होता, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता। तो अगर मैं आपको फिर निफ्टी का 19,000, हमारा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 700 होता, तो अगर मैं आपको फिन निफ्टी का 19,700 का चार्ट अगर बता देता हूँ कि एक बार कितना प्रीमियम हमें मिलता या ट्रेड कैसा बनता, ये एक फिन निफ्टी का कॉल था। और हमारा जो ट्रेड था 11 बज के 2 मिनट यहाँ पे बनता। मतलब मुझे आपको ये बताना है कि हमारा जो सेटअप था, प्लान था, जो आइडिया था, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, बट हमारा किस्मत थोड़ा गलत था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एंट्री थी 11 बज के 2 मिनट पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिन निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का 11 बज के 2 मिनट पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता 11 बज के 2 मिनट पे, हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे बनता इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। सो सी सेम जगह सेम एंट्री, 11 बज के 2 मिनट, 11 बज के 2 मिनट। मुझे थोड़ा प्रीमियम देख लेना चाहिए था, प्रीमियम काफ़ी सस्ते थे तो मे बी रिस्क लिया जा सकता था। बट अगर आप यहाँ पे 21 पे ऑलमोस्ट आपकी एंट्री होती 21.50 पे, अगर आप ₹2 का भी स्टॉप लॉस रखते विच वुड बी अराउंड 19.50 या 19 रुपीज़, अराउंड 19.10, उसके बाद मार्केट ने जो लो है 20 का ही लो लगाया, मतलब एंट्री से सिर्फ ₹1.5 नीचे आया। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा लिया, हार्डली कोई होल्ड कर पाता। बट क्योंकि प्रीमियम हद से ज़्यादा लो थे, थीटा डी के कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखो मार्केट कितनी देर साइडवेज गया, कितनी बहुत देर साइडवेज गया। यहाँ पे भी देखो 11:02 से जो मूव आया एग्जैक्ट आया 12 बज के 2 मिनट की कैंडल पे। ये मार्केट ने जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, राइट। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। अगर ये ट्रेड गलती से भी हम फिन निफ्टी में करते, अब मुझे नहीं लगता मे बी अब हम होल्ड करते या जो कुछ भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव है, या बहुत सारे लोग होल्ड नहीं करते, बहुत सारे लोग होल्ड करते स्टॉप लॉस लगा के। मार्केट 1 घंटा साइडवेज था, बट प्रीमियम काफ़ी स्टेबल थे, 21 रुपए से 24 रुपए के अंदर ऊपर नीचे कर रहे थे। बट ये जो फटा 5 मिनट, ठीक है, बस 5 मिनट के अंदर 12:02 को फटा, 15 मिनट के अंदर जो प्रीमियम था वो 20 रुपए से जाकर जो हाई है 12:15 को ऑलमोस्ट 150 का हाई लगाया, विच वॉज मोर देन 7 गुना से ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम ने हाई लगाया। 750 800 का तो अब पूछो ही मत।
तो मे बी और अगर कंपेयर करोगे निफ्टी के साथ सेम ट्रेड, तो निफ्टी में सेम ट्रेड 11:02 एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। अगर 19,600 का कॉल की बात करें तो थीटा डीके इतना था, प्रीमियम इतना गिरा, बट हमारी सोच गलत नहीं थी, हमारा ट्रेड सही था। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ट्रेड जो है, अगर हम 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते, 89 की एंट्री थी, 87 का स्टॉप लॉस लगाते और ट्रेड लेते, तो सेम जगह सेम लेवल पे जो ट्रेड है हमारा एसएल खाता, और 86 से बाद में ये 82 का लो लगा। सो इसे बैड लकी बोलेंगे, बट हमारा व्यू राइट था। और बस इंडेक्स जो है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, प्रीमियम अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट उसके बाद अगर मार्केट की बात करें तो उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट ने रैली करता गया करता गया करता गया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर लॉन्ग करो क्या, लॉन्ग करो क्या, बट जब मार्केट एक बार बहुत बड़ा मूव करता है विदाउट पुल बैक आप लॉन्ग नहीं कर सकते। और मार्केट अगर आप देखोगे थोड़ा 15 मिनट पे, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ 5 मिनट पे दिखाता हूँ, तो जब ये बड़ा मूव आया, ठीक है, हमारा जो ट्रेड यहाँ पे जो 11:35 पे एसएल जो गिरा, टारगेट 1 से गिरा, किसी का कॉस्ट टू कॉस्ट कटा, किसी ने टारगेट 1 पे बुक किया, बट उसके बाद मार्केट जो है जैसे ही ये 12-15 वाली कैंडल बनी, आप देख सकते हो मार्केट जो है 12-15 की कैंडल के बाद पूरा का पूरा साइडवेज हो गया था और पूरा का पूरा वीकनेस दिखा रहा था। अब यूजुअली ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे क्या होता है, मार्केट गिरता है या पुल बैक देता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट जो है, ये देखो मार्केट जो है ए हाई की तरफ था। अब मेरा जो रीजन था सेलिंग का वो क्या था, लॉजिक क्या था सेलिंग का, कि मार्केट यहाँ पे एक ISZ जोन, अगर आपको ISZ जोन पता है तो एक ISZ जोन पे यहाँ पे मार्केट था, और मार्केट जैसे ही यहाँ पे गिरा, मेरा प्लान था बाइंग भी करिए, मार्केट हो सकता है ऊपर से लिक्विडिटी ले, गैप अप खुला है, इतना बड़ा अप मूव बना है, और हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आए या मार्केट गिरे, बिकॉज बार बार मार्केट यहाँ से देखो पहले भी अप मूव किया, क्रैश हो गया, या इसको मैं थोड़ा पीछे भी खींच दूँ तो ये देखो अप मूव किया, क्रैश हुआ, अप मूव किया, क्रैश हुआ, यहाँ पे अप मूव किया, क्रैश हुआ, यहाँ पे अप मूव किया, गिरा। बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो बन रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा था, ये बहुत डेंजर ट्रेंड लाइन थी, बहुत डेंजर ITZ बोल सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था। तो मुझे लग रहा था मार्केट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेके अब आएगा, अब आएगा, लेकिन मार्केट नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने माइंडसेट जो है चेंज किया कि मतलब ये मार्केट आज नीचे आने के मूड में नहीं है, और फिर मैंने जो है सारे के सारे, अगर आप देखोगे, लॉन्ग ट्रेड ही प्लान किए। क्योंकि मैंने जब फिर निफ्टी में प्लान किया, क्योंकि फिर निफ्टी अगर आप देखोगे आज बहुत स्ट्रांग था, 1.23% रैली किया, और उसके बाद मैंने फिर निफ्टी में ट्रेड्स प्लान किया। फिर निफ्टी का आपको मैं पूरा चार्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ट्रेड अगेन डबल टॉप का यहाँ पे ट्रैप बना, यहाँ पे हमने लॉन्ग किया, अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे बूस्ट हुआ। अब आपको दिखेगा पॉइंट वाइज कम है, लेकिन प्रीमियम वाइज आपको मैं दिखाऊंगा तो शॉक हो जाओगे, बिकॉज प्रीमियम ब्लास्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी जो प्रीमियम है 19,850 का जो कॉल यहाँ पे था, उसने भी काफ़ी अच्छा मूव किया। अगर 850 कॉल की बात करोगे, सो ट्रेड वाज अराउंड 252, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई अराउंड 252 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट जो दिया मार्केट ने, तो ये जो था बहुत अच्छा ट्रेड बना। अगर आप नंबर्स की बात करोगे, बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेड पकड़ा, आई होप आपने पकड़ा होगा। 252 का भी ट्रेड था, और अगेन 215 का भी ट्रेड था। तो पहले मैं आपको 215 का बताता हूँ, उसके बाद 252 का बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस जो थी वो 850 की ही स्ट्राइक प्राइस थी। तो सबसे पहले जो 215 का हमारा ट्रेड बना वो यहाँ पे अराउंड बना 23 के आसपास। इसने जो हाई है 238 का हाई लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्रॉसिंग पे हमने प्लान किया, और मार्केट ने बाद में अच्छा मूव किया 215 से 216। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड प्रीमियम चार्ट भी देखते तो ये देखो लेफ्ट साइड प्रीमियम चार्ट भी था, तो प्रीमियम चार्ट भी काफ़ी अच्छे से मूव करता गया। यहाँ पे 24 की एंट्री थी, अराउंड 38 का मार्केट ने हाई लगाया, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने स्कैल्प बुक किया। बट उसके बाद जो थर्ड ट्रेड था, ये सबसे ट्रेड ऑफ द डे बनता, सबसे बड़ा ट्रेड बनता 252 का। बिकॉज अगर आप देखोगे कैंडल, दो ही कैंडल में जिस तरीके से प्रीमियम बूस्ट हो रहे थे, बहुत क्रेजी बूस्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे जो ट्रेड की भी बात करोगे तो देखो मार्केट ने एंट्री कब दी 252 के क्रॉसिंग पे, 7 से 8 रुपए के आसपास एंट्री मिल रही थी। हमने एंट्री कब ली, जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था 252 के आसपास, तब हमारी जो है यहाँ पे एंट्री बनी। सो इसके पीछे क्या लॉजिक था, यहाँ पे मैं आपको एंट्री भी एक बार दिखा देता हूँ 252। तो यहाँ पे देखो
प्रीमियम चार्ट भी मैंने आपको दिखाया, मार्केट काफ़ी टाइम दिया। सो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ दिया था। और उसके बाद जो प्रीमियम है, एक ही कैंडल में जो स्पाइक हुआ 9 से डायरेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट के अंदर, मैंने अभी जस्ट रील डाली है, 2 मिनट के अंदर जो प्रीमियम है 20 रुपये का हाई लगा गया था। मैंने जब कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट देखे, कुछ लोगों ने 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये तक ट्रेड को बाय किया, 15 रुपये तक बाय किया, ये सोच के कि ये ट्रेड 50 जाएगा, 100 जाएगा, ऐसे सोच के लोग ट्रेड ले लेते। बट आपको ये समझना चाहिए कि जब हम स्कैल्प कर रहे हैं या कोई एक्सपायरी का ट्रेड कर रहे हैं, वो 1 मिनट में अगर आप देखो सिर्फ 2 कैंडल बने जो प्रीमियम को 8 रुपये से 20 रुपये लेकर गए। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर एक रेड कैंडल बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रीमियम जीरो आने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बहुत ज़रूरी है एंट्री लेना। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी किसी ने मुझे भेजा था, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी बता देता हूँ कि लोग एंटर कहाँ कर रहे थे, एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ कर रहे थे। ये देखो, अब ये किसी ने तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। अब इसने यहाँ पे एंट्री देखो सबसे पहले कितने पे की, 12 को की, और तुरंत 13 को एग्जिट किया। तो ये 148 का ट्रेड था। तो यहाँ पे भी जो मार्केट है अच्छा खासा मूव किया था 148 के अराउंड। बट ठीक है, ये ट्रेड छोड़ते हैं, अपन मेन हम अपना ट्रेड देखते हैं। ये ट्रेड कब लिया गया? ये ट्रेड लिया गया 3 PM को, 11 बजे। ठीक है, 3 PM का ट्रेड था, एग्जैक्ट 47 सेकेंड में। अब अगर आप इफ़ यू सी 3 PM आज का जो बना, वो कहाँ पे बना एक बार देखते हैं। 3 PM 10:47 को। अब मार्केट ने कोई लेवल भी क्रॉस नहीं की थी। अगर मैंने 3 PM भी आपको बोला था कि अगर आपने पहले से ही सी का ट्रेड लेकर रखा है तो ही 3 PM लेना, वरना मत लेना। और अगर मार्केट कॉल की तरफ कोई ट्रेड बनाता है तो ही ये जो ब्रेकआउट है, ऊपर का लेवल जो है ब्रेक करता है, तो ही सी की तरफ प्लान करना। बट जो यही बोलते हैं ना, यही गलतियां जो है लोग करते हैं। अब अगर आप देखोगे 3 PM शुरू कब हुआ? 3 PM शुरू हुआ 335 को क्रॉस करने की कोशिश की, बट अगले ही कुछ सेकंड में मार्केट आप देखो रेड कैंडल बना गया, तुरंत रेड कैंडल बनाया और इसका हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया। अब इसने जो है एंट्री कहाँ की? इसने देखो 3:12 है, ठीक है, 3:12 है। बट इसकी जो एंट्री थी, जो भी XYZ पर्सन है, इनकी एंट्री कितने बजे हुई देखना, 3:47, 3:47, 11 रुपये को। अब इसने तो भी क्वांटिटी बहुत कम ली है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो ये 2,500-3,000 हज़ार क्वांटिटी लेते हैं। अब 3:47 पे अगर हम थोड़ा बढ़ते और मार्केट कहाँ पे थोड़ा समझते, मार्केट यहाँ पे देखो कहाँ पे था। कोई ग्रीन कैंडल बनाने की एग्जैक्ट मैं आपको 47 लाइक कर जाता हूँ, ठीक है। कोई ग्रीन कैंडल बनाने की कोई व्यू नहीं था, ब्रेकडाउन दे रहा है, पुट की तरफ जा रहा है, और इसने जो है यहाँ पे कॉल खरीदा, वो भी एट द मनी का। ठीक है, ऐसे टाइम पे इन द मनी भी बहुत सस्ता होता है, बट एट द मनी का खरीदा, और 2 मिनट में ही ये प्रीमियम 11 से 2 रुपये हुआ। अगर और होल्ड करता तो ये 0 हो जाता प्रीमियम। तो ये तो बस एक स्क्रीनशॉट है, ऐसे मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स आते हैं। तो मुझे यहाँ पे आपको कंक्लूजन, सॉरी अगर वीडियो बड़ा हुआ तो, लेकिन लर्निंग पॉइंट है, मुझे यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या देना है कि ट्रेडिंग में अगर आपको समझो एंट्री हो रही है 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये तक हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप 12, 13, 15 पे एंटर कर रहे हो तो ये बहुत गलत होता है। फिर वो ट्रेड का मतलब ही नहीं है। देखो, अब ये जो ट्रेड था बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। इफ़ यू सी डबल टॉप का फेलियर बना था, प्रीमियम इतना बढ़ रहे थे। अगर गलती से भी ये एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे चैनल बना था, अगर ये चैनल ब्रेक करता तो 19,900 जाने के लिए इसको कोई बड़ी बात नहीं बनती, आराम से 19,900 चला जाता। बट ठीक है, मार्केट्स आर सुप्रीम। हमें 8 से जो ट्रेड है वो 50 नहीं गया, बट एटलीस्ट 20 चला गया। तो यहाँ पे भी हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर किसी ने 10 पे भी खरीदा तो उसको 20 मिला होगा। और अगर आपको ऐसी टाइप की ट्रेडिंग पसंद नहीं है, ऐसे टाइप का एज अ ऑप्शन बायर आपको उल्टा ऐसे ट्रेड्स कभी कभी बहुत अच्छा फायदा देते हैं, रिस्क कम होता है, 2-4 लॉट लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप 1,000 लॉट ले रहे हो, 500 लॉट ले रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एंट्री सही जगह पे करो और स्टॉप लॉस आपका एकदम छोटा रहे, ठीक है। और टारगेट आप निकालो, मे बी आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लो, ये काफ़ी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। और आपको खुद का लॉजिक भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रीम में थोड़ा डिले होता है। अगर आप गलती से थोड़ा लेट एंटर करते हो, एग्जिट करने में टाइम होते हो, कई बार आपको समझ भी नहीं आता कि स्ट्रीम, अगर आप गलती से आपने पॉज कर दिया स्ट्रीम को, ठीक है, या आपने ट्रेड प्लेस करने चले गए और स्ट्रीम में थोड़ी लोडिंग आ गई, तो तुरंत स्ट्रीम का डिले बढ़ जाता है। तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ता है कि लाइव बटन पे क्लिक करना पड़ता है, स्ट्रीम को
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्लिक करना पड़ता है ताकि आप जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसमें आ जाओ। वरना क्या होता है, अगर थोड़ा भी यूट्यूब लैग हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी स्ट्रीम वहीं पॉज हो जाती है और डिले का डिफरेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जो ट्रेड अभी दे रहा है, लेकिन अगर रियल में देखोगे तो आप 30-40 सेकंड का डिफरेंस, 1 मिनट का डिफरेंस आ सकता है। सो ऑलवेज आप टाइम देखो, और स्ट्रीम पे जो टाइम आता है यहाँ पे नीचे बॉटम टाइम आता है, और आप आपका खुद का टाइम देखो सेकंड्स में जो भी आता है, क्या वो मैच कर रहा है, ताकि आपको समझे कि रियल टाइम जो है क्या चल रहा है। तो यू हैव टू बी अलर्ट, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, 2 स्क्रीन लगाओ, लैपटॉप लगाओ। जब तक एफर्ट्स नहीं डालोगे पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कैजुअली मोबाइल लेके बैठूंगा, स्ट्रीम देखूंगा, पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा स्टॉप वॉच या लाइव क्लॉक ले लो, जो एक रहता है डिजिटल क्लॉक सामने रखा रहता है जिसमें सेकंड्स भी दिखते हैं, करोगे थोड़ा गैजेट्स लो, कुछ ना कुछ लो जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो, और खुद के एफर्ट्स भी डालो। अगेन अगर आपको ट्रेडिंग में और हेल्प चाहिए तो पैराडाइज मास्टर बंडल आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और ऑनेस्टली मैं बहुत लोगों का रैंडमनेस देख रहा हूँ, बहुत लोग जो मुझे डेली लाइव स्ट्रीम के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बहुत सारी रैंडम चीज़ें करते हैं, पता नहीं, मतलब लाइव मार्केट में लोग बहुत कंफ्यूज, पैनिक हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप सीख कर चीज़ें करो, ऑप्शंस का समझो, प्रीमियम समझो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझो, थीटा डीके समझो, ऑप्शन सेलिंग, बाइंग स्ट्रैटेजीज समझो, हेजिंग समझो, तभी आपको एक एज मिलेगा। साइकोलॉजी, ट्रैप्स, आजकल इंडियन मार्केट में ट्रैप के अलावा कुछ चल रहा ही नहीं, हर जगह जगह पे एसएल हंटिंग चल रही है, तो इससे आपको एक काफ़ी एज मिलेगा। आप मास्टर बंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और ऑल्सो यहाँ पे मैंने जब मार्केट चालू था तब एक ट्रेड भी दिया था इन फॉरेक्स का एक ट्रेड दिया था इन जीबीपी यूएसडी, तो यहाँ पे भी, सॉरी, इन यूरो यूएसडी, तो यहाँ पे भी हमारे काफ़ी अच्छा टारगेट हिट हुआ। बैक टू बैक एंट्री से ही बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना के ये जिन्होंने यहाँ पे बुक किया, कुछ लोगों ने होल्ड किया, तो बाद में जाके ये रेजिस्टेंस पे हिट कर चुका है। तो यहाँ पे भी फॉरेक्स में भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन होता है, वन साइड मूव आते हैं, टेक्निकल्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लोअर लो हायर हाई पैटर्न्स, तो यहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको फॉरेक्स भी अकाउंट ओपन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी और IBZ कोर्स के गिव अवे में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेक श्योर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वरना एप्लीकेशन के बिना आपको जो है कोर्स नहीं मिल पाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और कल का अगर व्यू की बात करें तो एक बार कल का व्यू भी जान लेते हैं। कल का अगर मार्केट देखोगे, बुलिश 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 फिलहाल के लिए तो 11 बजे अभी तो, सो सब बुलिश है, सारे यूएस मार्केट्स रैली कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा फॉल है, सो हमें कल एक छोटा सा गैप अप देखने मिल सकता है। सो अगेन ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। एंड इंटरेस्टिंगली डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट आ चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ चुका है और थोड़ा गैप अप का हिंट दिख रहा है। इसका मतलब मार्केट कल थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो 19,750 तक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वही है। अभी 690 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी 50-60 पॉइंट का ऊपर स्पेस है। फाइनेंस की बात करोगे तो फाइनेंस नीचे क्लोजिंग दिया, बट फिर अगेन कल गैप अप खुलेगा, हो सकता है ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू करे और ब्रेकआउट देके वापस अप मूव करे। फाइनेंस की तो एक्सपायरी जस्ट हो गई है। तो बैंक निफ्टी की बात करते तो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल से सेम ही लॉजिक है। चैनल का भी यहाँ पे वीक सेलिंग हो रही थी, चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। एंड आई होप ये काफ़ी, ये जब से चैनल में है 21 सितंबर 22 सितंबर से बहुत टफ रहा है मार्केट, रैंडम गैप डाउन, गैप अप, इनडिसीजन कैंडल्स, बट ये आज का मार्केट अच्छा था ऑप्शन बायर के लिए। आई होप ये ब्रेकआउट देके मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग चला जाए। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में भी कल 45,000 भी मार्केट हिट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट आता है तो इतना भी मूव कर सकता है, बट स्टिल अगर इंस्टेंट नेक्स्ट रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो इट इज़ 44,700 का टारगेट रख सकते हैं। सो कल के लिए फिलहाल बुलिश। इन केस अगर मार्केट अप मूव करता है, गैप अप खुलता है और फिर गिरना शुरू करता है, तो देखते हैं फेक ब्रेकआउट के चांसेस है क्या, क्योंकि फेक ब्रेकआउट से ही मार्केट ज़्यादा गिर सकता है और बड़ा फॉल आ सकता है। वरना अभी करंट सिचुएशन में हम एक ब्रेकआउट समझ के चलते हैं। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो हम जो है नीचे का व्यू बना लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।